Hey everyone, this is मधु and you are watching my YouTube channel मधु की पाठशाला। मैं आपको एक कंडीशन देती हूँ, जैसे कि you dash obey your parents। आप इसमें कौन सा ब्लैंक फिल करेंगे? You must obey your parents, you should obey your parents और you ought to obey your parents। कौन सा सूटेबल रहेगा? अगर आपको ये कन्फ्यूज़न रहती है तो आज की ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी ये कन्फ्यूज़न आज 100% ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मस्ट से। सबसे पहले मस्ट के रूल हम देख लेते हैं। फोर्स और कंपल्शन के केस में हम मस्ट यूज़ करेंगे। कंपल्शन जो बहुत ज़रूरी होता है काम करना, ठीक है, उसके लिए हम कहेंगे, या फोर्स जब कोई चीज़ हम दबाव देते हैं कि ये काम करना ही है तब हम मस्ट लगाते हैं। जैसे कि यू मस्ट साइन द रजिस्टर आफ्टर एंटरिंग द ऑफिस। ऑफिस में एंटर करने के बाद आपको रजिस्टर साइन करना चाहिए। तो ये क्या है? एक कंडीशन है जिसमें हम कंपल्शन को शो कर रहे हैं कि आपको रजिस्टर साइन करना ही है। हैव टू वाली कंडीशन जब आती है तो हम मस्ट लगाते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स मस्ट ओबे स्कूल रूल्स। स्टूडेंट्स को स्कूल रूल्स जो हैं वो ओबे करने हैं, मानने हैं, ठीक है, या मानने चाहिए हम यहाँ पे कहें तो भी चलेगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये भी एक फोर्स हो गया कि स्टूडेंट्स अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे देन दे मस्ट बी पनिश्ड, उनको सज़ा मिलेगी। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंपल्शन शो कर रहे हैं, फोर्स शो कर रहे हैं, तो हमने मस्ट लगाया है। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस ड्यूटी और फॉर्मल ऑब्लिगेशन। ड्यूटी जब हमारी होती है वहाँ पर हम कहेंगे, और जब फॉर्मल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है, कोई काम हमें करना चाहिए, उस कर्तव्य को अगर हम दिखा रहे हैं, लेकिन कैसा? फॉर्मल। देखिए, दो तरह के ऑब्लिगेशंस को हम समझ सकते हैं। एक होता है इनफॉर्मल ऑब्लिगेशन, दूसरा हम कह सकते हैं फॉर्मल ऑब्लिगेशन। इनफॉर्मल में हम जो है एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो उस कर्तव्य के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे होते हैं, तो वो माइल्ड सा रहता है, ज़्यादा फोर्सफुल नहीं रहता, ठीक है। उसमें आप माने ना माने वो एडवाइस आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब फॉर्मल ऑब्लिगेशन की बात आती है तो वहाँ पे आपको जो है कंपल्शन की एक सेंस आने लगती है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं वहाँ पे कि वो फॉर्मल ऑब्लिगेशन में हम मस्ट यूज़ करेंगे। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो। कल तक तुम्हें वर्क जो है फिनिश करना चाहिए हमें। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? एक ड्यूटी हो गई कि ड्यूटी हमें ये मिली थी कि वर्क फिनिश करना था और वो हमें वर्क जो है वो फिनिश करना चाहिए। तो हमने क्या यूज़ किया है? यहाँ पे मस्ट यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, द एक्यूज्ड मस्ट अपीयर इन कोर्ट। अब देखिए, कोर्ट की जब बात आ रही है तो वहाँ पे हम फॉर्मल ही हो सकते हैं, इनफॉर्मल तो हो नहीं सकते। तो वहाँ पे एक्यूज्ड मतलब कि जो अपराधी है, अपराधी को कोर्ट में अपीयर होना चाहिए। तो वहाँ पे कंपल्शन का आ जाता है, या हम कहेंगे कि फॉर्मल ऑब्लिगेशन हमारे पास आ रहा है। तो फॉर्मल ऑब्लिगेशन में हमने क्या यूज़ किया है? मस्ट यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत। जब किसी चीज़ की ज़रूरत हमें हो और बैडली अगर उसकी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब हम क्या करते हैं? मस्ट के साथ जाते हैं। एक तो ये होता है कि सिंपल हमें खांसी जुकाम है तो हम कह देते हैं कि यू शुड गो टू डॉक्टर्स, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि माइल्ड सी अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम शुड यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें ये हो कि हम ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, जान भी जा सकती है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि यू मस्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया? मस्ट यूज़ किया। तो वो जो नेसेसिटी है ना, वो नेसेसिटी शो करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है? मस्ट यूज़ करना है। जैसे कि आई मस्ट गो टू द मार्केट टू बाई ग्रोसरीज। ग्रोसरीज जो हमारा खाने पीने का सामान होता है, दाल चावल और वो सब, ठीक है, वो खरीदने के लिए मुझे मार्केट जाना चाहिए, यानी कि मुझे मार्केट जाना होगा। अब उस कंडीशन में वो नेसेसिटी हो गई, आप नहीं लेकर आएंगे तो भूखे मरेंगे, तो उस कंडीशन में हमें जाना ही पड़ेगा। हमने क्या यूज़ किया है? मस्ट यूज़ किया है, नेसेसिटी को शो कर रहा है। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ टू द पुअर। गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? अगर वो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें नहीं करती है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो पब्लिक के द्वारा सेलेक्ट नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से वो क्या हो गया? एक नेसेसिटी हो गई, क्योंकि पुअर लोग हैं तो पुअर के लिए हमें क्या करना है? बेसिक रोटी कपड़ा और मकान, ये सब चीज़ें तो फैसिलिटीज़ देनी ही चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो वो वाली एक नेसेसिटी शो कर रहा है, तो हम इसलिए मस्ट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, रिटन ऑर्डर्स के लिए। रिटन ऑर्डर्स यानी कि लिखित में कोई ऑर्डर्स दिए गए हैं, या कहिए कि इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो उस केस में हम मस्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 9 AM, यानी कि 9 बजे तक सारे एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो अपने डेस्क पर होने चाहिए। तो ये क्या हो गया? एक रिटन ऑर्डर हो गया। जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसमें ये ऑर्डर दिए गए हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया यहाँ पे?
रिटन ऑर्डर हो गया तो रिटन ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा, तो वो हम लगा रहे हैं मस्ट। नेक्स्ट देखिए, द सर्वेयर्स मस्ट डिपॉजिट देयर रिपोर्ट्स, जो सर्वेयर हैं जिन्होंने सर्वे किया है उनको अपनी रिपोर्ट जो है ज़रूर डिपॉजिट करानी है। तो अब वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर डिपॉजिट करानी है, तो हमारे पास क्या लगता है, मस्ट लगता है, क्योंकि उसके लिए रिटन ऑर्डर दिए गए हैं, रिटन इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड। देखिए लाइक्लीहुड का मतलब होता है संभावना, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, संभावना, जब किसी चीज़ की ज़्यादा संभावना होती है, स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल संभावना जहाँ पर होती है, तो वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि वी मस्ट हैव हर्ड अबाउट APJ अब्दुल कलाम, यानी कि हम सब ने APJ अब्दुल कलाम के बारे में तो सुना ही होगा। अब देखिए, अगर जो बच्चे पढ़ते हैं, ना भी पढ़ते हों, लेकिन APJ अब्दुल कलाम एक ऐसी हस्ती रहे हैं, मोस्टली हमारे इंडिया में उनको सब जानते हैं, तो इसलिए एक ऐसी कंडीशन पॉसिबिलिटी यहाँ पे शो कर रहा है कि उनको सब जानते होंगे, तो इसलिए जब वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई, स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड हो गया, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, मस्ट कर लिया कि वी मस्ट हैव हर्ड अबाउट APJ अब्दुल कलाम। फाइन, वी मस्ट बी हंग्री, ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हीज कंटिन्यूस वर्कआउट, उसके लगातार वर्कआउट करने से वह भूखा होगा। तो अब लगातार वर्कआउट कर रहा है तो भूखे होने के चांसेस भी क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड हो गया है, और स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मस्ट यूज़ कर रहे हैं। समझ आ गया? आ गया, आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, मनाही। जब हम किसी चीज़ को करने से मना कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो वहाँ पे हमें मस्ट लगाना है। कैसे? उसके साथ हम नोट भी लगाएंगे। ठीक है, मस्ट नोट लगाएंगे। यू मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। अब देखिए, इसके लिए भी हमारे पास एक रूल बना हुआ है गवर्नमेंट का कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करते हैं, पब्लिक प्लेस पे स्पीटिंग करते हैं, तो आपको उसके लिए जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसने लिखा है यहाँ पे कि मस्ट नॉट, प्रोहिबिशन हो गया ना कि यू मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, तुम्हें पब्लिक प्लेसेस पर स्मोक नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट पार्क हियर, तुम्हें यहाँ पर पार्किंग नहीं करनी है, कोई गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, तो ये क्या हो गया, ये भी प्रोहिबिशन होगी। आपने देखा होगा कोई जो साइन बोर्ड्स होते हैं उन पे भी लिखा होता है, बोर्ड लगाए हुए होते हैं वर्डिंग्स वाले, ठीक है, वहाँ लिखा होता है डू नॉट पार्क हियर, तो वो क्या हो गया, एक प्रोहिबिशन हो गया। अगर आप वहाँ पार्क करते हैं तो आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोहिबिशन के केस में हम क्या करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप मस्ट के तो आपको जितने भी रूल्स हमें बन रहे थे आपने समझ लिए हैं। एक होता है इनएविटेबल जो कंडीशन होती है, इनएविटेबल मीन्स जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि वी मस्ट ऑल डाई, ठीक है, हम सारे जो है मर जाएंगे, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उस केस में भी हम मस्ट को यूज़ करते हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद डिस्कस करते हैं और टू को रिज्यूम में। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट O2। देखिए O2 के क्या यूजेस हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए। देखिए अभी हमने किया ड्यूटी के लिए मस्ट यूज़ करते हैं, फॉर्मल ऑब्लिगेशन के लिए है भी हम मस्ट यूज़ करते हैं। तो अब इसमें क्या लिखा है, ड्यूटी ऐसी जो मॉरल ड्यूटी है, या कहिए कि ऑब्लिगेशन ऐसा जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि मौलिक तरीके से हमें पेश आना है। ठीक है, तो अब उसमें हम क्या करेंगे, O2 यूज़ करेंगे, जैसे कि वी ought to लव आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कंपल्शन तो नहीं है ना, कोई करता भी है कोई नहीं भी करता है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये नैतिक मूल्यों में आ गया हमारे, ठीक है, कि हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, तो हम ought to लगा रहे हैं। तो अब ये डिफरेंस समझ लीजिएगा, जब हमारे पास ड्यूटी हो या फॉर्मल ऑब्लिगेशन होता है तो क्या लगाते हैं, मस्ट, लेकिन अगर मॉरल अगर हमारे पास बात करते हैं तो ought to के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट और देखिए, यू ought to हेल्प योर पुअर फ्रेंड, तुम्हें अपने गरीब फ्रेंड की मदद करनी चाहिए, तो वो भी मॉरल ड्यूटी है, भाई करो ना करो वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट देखिए, लॉजिकल नेसेसिटी के लिए, अभी हमने किया था जब नेसेसिटी होती है तो मस्ट यूज़ करेंगे। देखिए नेसेसिटी का मतलब हो गया कि हमें ज़रूरत हो किसी चीज़ की, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो मस्ट यूज़ कीजिए, हैव टू यूज़ कीजिए। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें जिसमें हम सिर्फ लॉजिक के तरीके से बात कर रहे हैं, उस नेसेसिटी की बात करें, तो हम ought to के साथ जा सकते हैं, जैसे कि ही ought not to be late, उसे लेट नहीं होना चाहिए, अगर लेट हो भी गई तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है, इसलिए हमारे पास लॉजिकल नेसेसिटी की हम बात करेंगे तो ought to लगा देंगे। शी ought to start the song at once, उसे अपना सॉन्ग जो है, जो भी वो गाना गा रही है, उसको अपना सॉन्ग एकदम से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक लॉजिकल नेसेसिटी आ गई।
कि ये एक सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो लॉजिक लगा करके देख रहे हैं, तब उसने ought to यूज़ कर लिया। नेक्स्ट देखिए एडवाइस के लिए, देखिए एडवाइस में हमने शुड को भी इंक्लूड किया था। जब एडवाइस देना होता है, सजेशन देना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, शुड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एडवाइस में हम ये चीज़ कह रहे हैं कि हम ought to के साथ भी जा सकते हैं, जैसे कि यू ought to रीड द गीता, तुम्हें गीता पढ़नी चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं यू शुड रीड द गीता, कि तुम्हें गीता पढ़नी चाहिए। सेंस हमारे पास वही रहेगी। यहाँ पे एडवाइस का बात चल रही है, तो एडवाइस के लिए हम दोनों ऑप्शंस अपने साथ रख सकते हैं। वी ought not to be dishonest, हमें डिसऑनेस्ट यानी कि डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है जो वफादार होता है, ईमानदार होता है, और जो ईमानदार नहीं होता है वो डिसऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वी ought not to be dishonest, हमें डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ संभावना होती है। तो अभी हमने क्या किया था कि प्रबल संभावना होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ अगर वो बात कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी में हम मस्ट यूज़ कर रहे थे। लेकिन एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें हमारे पास एक नॉर्मल सा अगर हम आइडिया पुट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ought to के साथ जा सकते हैं। जैसे कि प्राइसेस ऑफ गोल्ड ought to be come down soon, सोने के भाव जो हैं जल्दी ही नीचे आ सकते हैं। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी में हमने क्या यूज़ किया, ought to यूज़ किया है। शी ought to be a good writer, वह एक गुड राइटर हो सकती है। तो ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, ought to यूज़ किया है। मेन जो इसका रहता है वो आपका मोरल ऑब्लिगेशन और लॉजिकल नेसेसिटी के साथ ही ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस को। अगर आप ये कहते हैं कि जिसमें मॉरल ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करना चाहिए, तो उसमें हम क्या कर देंगे, ought not to कर देते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ought not to। जैसे कि हम ये कहते हैं you ought not to tease the animals, टीज मतलब तंग करना। ठीक है, अब एनिमल्स के बारे में बात हो रही है कि एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, तो ये भी तो हमारी एक मॉरल ड्यूटी है ना कि हमें जानवरों को परेशान नहीं करना है, क्योंकि दे आर ऑल्सो द लिविंग थिंग्स। तो उन लिविंग थिंग्स को भी जीने का पूरा हक है। तो वहाँ पे हम नैतिक मूल्यों के साथ जा रहे हैं, और जहाँ नैतिक मूल्य इंक्लूड हो जाते हैं वहाँ पे हम ought to के साथ ही जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ पे हम नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं वहाँ हम ought to लगा रहे हैं, जहाँ नेसेसिटी, जहाँ पे कंपल्शन होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज और सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस मॉडल ought to एंड शुड। आई एम श्योर शी डैश बी इन हर ऑफिस, मुझे विश्वास है कि वह अपने ऑफिस में होनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या लिखेंगे, मस्ट लिखेंगे। ठीक है, शी मस्ट बी इन हर ऑफिस। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड होता है तो मस्ट हम लगाते हैं। ठीक है, यू डैश प्लांट ट्रीज टू सेव द इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए आपको प्लांट्स लगाने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे एक ये मॉरल ड्यूटी हो गई हमारी कि इन्वायरमेंट को बचाना है तो प्लांट्स लगाने चाहिए। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ought to लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ मॉरल ड्यूटी। यू डैश फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपना काम समय पर करना चाहिए। तो ये कंपल्शन हो गया, कंपल्शन के लिए हम मस्ट लगाते हैं। ही डैश लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, अब देखिए ये भी हमारे पास क्या लिखा इसने कि यू डैश लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। तो देखिए ये नैतिक मूल्यों में ही आता है। हमारी इंडिया जो है, इंडियन सोसाइटी में जो भी ट्रेडिशंस हमारे हैं, ठीक है, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स की देखभाल हम खुद करते हैं। तो उसमें हमारी एक मॉरल ड्यूटी जो है वो कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ought to लगाते हैं। ही ought to look after his parents. You dash pay your taxes, यहाँ पर भी एक मॉरल ड्यूटी हो गई कि तुम्हें अपने टैक्सेस पे करने चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पे नहीं करते हैं, चोरी करते हैं टैक्सेस की, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा सा एडवाइस है, आपको ये टैक्सेस जो हैं पे करने चाहिए। ये क्योंकि मॉरल ड्यूटी में आता है इसलिए हमने ought to लगाया है। यू डैश कैरी योर एडमिट कार्ड बिफोर एंटरिंग एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले तुम्हें अपना एडमिट कार्ड ज़रूर ले लेना चाहिए। तो अब अगर आप उसमें क्या करते हैं, एडमिट कार्ड नहीं लेकर जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया ना, फोर्स है, कंपल्शन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। ठीक है,
यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, ये एक एडवाइस है। एडवाइस में आप शुड के साथ भी जा सकते हैं और आप ought टू भी लिख सकते हैं कि एक मॉरल ड्यूटी है कि आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स और यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स। इसमें हम कंपल्शन नहीं शो करते। कंपल्शन इसलिए शो नहीं करते क्योंकि नैतिक मूल्यों को और कंपल्शन को आप प्लीज़ मिक्स मत करिएगा, क्योंकि उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पेरेंट्स को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, अपने एल्डर्स को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसमें कंपल्शन करके हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिलवा सकते, ठीक है। इसलिए आप एडवाइस में ही इसको इंक्लूड कीजिए और एडवाइस में हम शुड और ought टू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग द होल डे, वह पूरे दिन से काम कर रही है। एंड शी डैश बी टायर्ड, तो इसलिए वो क्या होगी, ज़रूर थक गई होगी। तो इसलिए हमारे पास क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड हमारे पास यहाँ मिल रही है। वी डैश लव आर नेबर्स, ये भी क्या है, एक मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम क्या लगाएंगे, ought टू लगाएंगे। ही डैश वर्क हार्ड इफ़ शी वॉन्ट्स टू क्लियर द एग्ज़ाम, यहाँ भी क्या हो गया, एक कंपल्शन हो गई कि अगर उसको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसको हार्ड वर्क करना होगा, हार्ड वर्क करना चाहिए। तो ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आई होप कि आप इसका आंसर ज़रूर समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ अगर आपको और चाहिए तो अपने सजेशन कंटिन्यूसली आप देते रहिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।